ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, very good morning, नमस्कार। Today's topic is ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਕਰ का आना। ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ टॉपिक ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। इसको इंग्लिश में वर्टिगो कहते हैं, V फॉर विक्टर, ERTIGO, वर्टिगो इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, लेकिन पंजाबी हिंदी उर्दू में इसको बार बार चक्कर आना बोला जाता है। इस बीमारी से हमें पता लगता है कि चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है। स्पेशली जब हम बेड पर लेटे होते हैं तो लगता है कि छत जो है, सीलिंग है, जो रूफ है, वो घूम रही है, दीवारें भी घूम रही है, फर्श नीचे को जा रहा है। और जब हम साइड चेंज करते हैं तब भी हमें लगता है कि मकान मेरे ऊपर गिर जाएगा। उस समय ये अब मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट सो सिंपल। आपका बुरा हाल हो जाता है कि मकान मेरे ऊपर गिर गया, क्योंकि दिखाई देता है ऐसा ही। आप इधर को पासा चेंज करते हो तब लगता है कि बेड ही बिल्कुल ऐसे हो गया, उधर का तो लगता है बेड ही ऐसे होगा, वो सामने की दीवार मेरे ऊपर गिर रही है। इसको वर्टिगो कहते हैं। ये प्रॉब्लम जो वर्टिगो है ना, ये कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कानों की, ईयर में होती है। हमारे कानों में जो कभी भी हमें अनीमिया हो जाए ना, जब विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो जो कान का जो अंदरला पार्ट है, इस कान के जो अंदर है, उसके हर कान में, हर आदमी के कान के अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी से होता है बैलेंस। वो जब तक बैलेंस रहता है ब्रेन को ठीक मैसेज आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो बैलेंस जो फ्लूइड है थोड़ा सा बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर ये चक्कर हमें आने शुरू हो जाते हैं। ये फिर 2 मिनट भी टॉयलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल हमारे कान में जो कैल्शियम के छोटे छोटे मनके होते हैं, जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, जिस कारण ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसको रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं और हमें प्रैक्टिकली लगता है कि सब कुछ घूम रहा है और मेरे ऊपर गिरने वाला है। ये प्रॉब्लम बहुत बार अगर रेस्ट करें या नींद की गोली ले लें तो 4-5 दिन से पहले भी हो सकता है, 4 दिन 5 दिन के बाद भी हो सकता है, अगर लकी हो तो सेम डे भी हो सकता है। परंतु इंसान को जब वर्टिगो हो जाती है ना, तो उसको 1 घंटा भी आराम से बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वर्टिगो हो ही गया हो ना, तो मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान में या इंडिया में क्या सिस्टम है, लेकिन कनाडा में आप जाकर काउंटर से या डॉक्टर से लिखवा सकते हो। एक गोली आती है बेटा हेस्टिन, उसके मैं स्पेलिंग बता देता हूं। B फॉर बॉय, ETAHISTINE, मैं रिपीट करता हूं, BETA बेटा बन गया, हिस्टाइन HISTINE। वो डॉक्टर से लिखाकर जब गोली लेते हैं तो उससे हमें नींद आती है। तो नींद से तो हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में जो बिल्कुल मूली सा फ्लूइड है वो बैलेंस में अपनी जगह पर आ जाए और आप 100% ठीक हो जाओगे। पाकिस्तान में इस गोली को मैंने गूगल करके ही देखा था, उसको बोलती है बेट जैक, B फॉर बॉय, ETAZAK, BETA बेटा, वो सेम ही है। जैक बोलते हैं, जैसे हिस्टाइन बोलती हैं, इसको जैक बोलती हैं, ZAK, बाकी आगे सेम स्पेलिंग है। और इंडिया में इसको बोलते हैं, इसके स्पेलिंग CINNARI, CINNARIZINE, इंडिया में बोलते हैं ZINE। वो मेडिसिन लेकर, वो एक ही है कि आपको नींद आएगी, नींद आने से वो जो फ्लूइड का बैलेंस है वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स दवाई लेने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस 100% जरूरी है। नीम हकीम खतरा जान, अपने आप कुछ नहीं करना, जाना डॉक्टर के पास ही। देखो, अगर बैलेंस बिगड़ जाए ना, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं
वो हेड की मूवमेंट को फिक्स करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। कभी एक लंबा पड़ा, उसको 45 एंगल से इधर कर लिया, फिर पीछे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे 45 किया, फिर ऐसे किया। उनका पर्पस होता है कि बैलेंस, जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको बैलेंस में लाना होता है। उसको BPPV, बी फॉर बॉय, पी फॉर पीटर, पी फॉर पीटर, वी फॉर विक्टर, इसको जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, इसको BPPV कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ये ब्लड प्रेशर के कारण भी हो जाता है। ज्यादा हम टीवी देखते रहते हैं, और मेरा ये फर्म विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और बुरी तरह हुआ है, कि कानों में ना आजकल हम, क्योंकि जो फैमिली में बैठते हैं, लैपटॉप देखते हैं, या कोई पाकिस्तान की खबरें सुनी, कोई टॉक शो सुने, कोई मूवी देखी, तो प्लग लगा लेते हैं भी दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तो स्पीड, उसका वॉल्यूम पता नहीं होता, साउंड कितनी तेजी से होता है, तो उसको बार बार लगाने से खुजली होनी शुरू होती है। तो मेरा अपना ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये प्रॉब्लम ज्यादा वर्टिगो कानों को ब्लॉक करने से और ऊंची ऊंची सुनने से भी होती है। और मुझे ये जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज से 10 साल पहले वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई थी, और मैं चीखे मार रहा था कि ये छत गिर जाएगी, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, दरवार नीचे गिर रही है, वो हो रहा है। तो मुझे फिर मैं को बहुत पछता रहा था, बहुत तंग था, तो मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी हॉस्पिटल से। वो एम्बुलेंस वालों ने जब मुझे बांध कर पेटी के साथ बिस्तर पर लटा दिया, उसकी एम्बुलेंस के बीच में ही, तब जो चल रही थी, तब भी मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था ड्राइवर को, क्या हो गया, वो कार मेरे में बज रही है, वो रेड लाइट मेरे में बज रही है, वो खंबा टूट गया, ऐसे हो गया। ये जोर जोर से जो चलाते हैं ना, उसको वो वैसा ही नजर आता है। एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इंजेक्शन दिए, मेडिसिन दी, और मैं 10-15 घंटे के बाद ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। मुझे लगता नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा हुआ है, पर जब होता था तब ऐसे ही लगता है। 1-2 साल के बाद फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं ज्यादा ईयर प्लग लगाकर काफी घंटे कुछ ना कुछ सुनता रहता था। फिर इस बार मुझे किसी ने बताया, एक तो बात क्लियर होगी ना कि उस बार भी ठीक हो गए थे, तो इट्स नॉट ए सीरियस थिंग। तो किसी ने बताया कि पिपरामेंट, मैंने किया है वो, पेपरामेंट होती है एक ऑयल, उसकी स्मेल होती है, तेज होती है। पेपरामेंट को 1 चम्मच लेकर उसमें एलमंड ऑयल, बादाम का रोग, बादाम तेल या बादाम रोगन बोलते हैं, 3-4 ड्रॉप डाल दिए, दोनों को मिक्स किया। पेपरामेंट 1 चम्मच और 3-4 ड्रॉप एलमंड ऑयल, इनको मिक्स करने के बाद, क्योंकि वो तेज होता, खारिश होती है, पसीना आता है, तो मैंने वो माथे पर लगा लिया और गर्दन के पीछे, सामने नहीं, गर्दन के पीछे लगाया। तो वो पसीना सा आता है, वैसे लगता है टिकलिश टिकलिश होती है, कंधे से निकलते हैं। तो 1-2 घंटे में चक्कर आने बंद हो गए, मैं ठीक हो गया। मेरा जो वर्टिगो बताने का मतलब ये था कि डॉक्टर को तो जरूर जाना है, लेकिन अगर इसका कोई नुकसान कोई नहीं, कि पेपरामेंट ऑयल एंड एलमंड ऑयल दोनों को मिक्स करके, जो एलमंड है 3-4 ड्रॉप डालना है, मेन पेपरामेंट डालनी है, इसको मत्थे पर लगा लो और इसके गर्दन के पीछे लगा लो, अगर लगाना भी है तो कानों के पीछे भी लगा लो। तो उससे थोड़े से कंधे से लड़ते हैं, टिकलिश होती है, तो उसके साथ जो फ्लूइड होता है कानों का, वो कई बार बैलेंस हो जाता है। और उसमें जो हॉस्पिटल में 8-10 घंटे बैठने पड़ते थे वेटिंग में, या फैमिली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में, तो हो सकता है वो विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ट्राई कर लो, करने में क्या नुकसान है। इसको कहते हैं वर्टिगो, जब बार बार चक्कर आना है। मुझे फायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो गारंटी कोई नहीं, लेकिन मुझे फायदा हुआ, इस बात की गारंटी है, आपको भी होगी। लेकिन बात फिर वही, इबादत जरूर करना, नमाज जरूर पढ़नी है, अल्लाह ताला को जरूर याद रखना है, परमात्मा को जरूर याद रखना है। क्योंकि डॉक्टर और जो कुछ भी हम ऑयल वगैरह लगाते हैं, इससे जरिया, इससे मीन्स, बट द एंड इज अल्लाह ताला। थैंक यू।